सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये 3-4 दिन युद्ध चला दोस्तों, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, पांव तोड़ दिया, हाथ तोड़ के कुंडा बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों अभी युद्ध विराम जैसी स्थिति है। टेम्पररीली आप कह सकते हैं कि एक शांति है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया था और हमारे इंडियन फोर्सेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था। दोस्तों, भारत के अंदर में राजनीति ना हो कोई चीज को लेके, ये हो ही नहीं सकता। यहां पे राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल मीटिंग थी दोस्तों, उसके बाद में जिसमें दो बेड़ा हो गया था आपस में ही। इन कांग्रेसियों के बीच में दोस्तों दो ग्रुप बन गए थे। एक था समझदार वाला ग्रुप, जैसे शशि थरूर हो गया दोस्तों, फिर सीनियर इनके जितने भी लीडर हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हो गए हैं राहुल गांधी और बाकी जो राहुल गांधी के यस सर करते रहते हैं। इन लोगों का सवाल यह है कि अमेरिका कौन होता है सीज फायर करवाने का कमांड भारत को दे, भारत जैसे देश को दे। जब भारत पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है तो भारत को किसी की नहीं सुननी चाहिए, पूरे विश्व को नहीं सुनना चाहिए, भारत को अपनी करनी चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने के लिए कि सीज फायर करो। हालांकि पूरी स्टोरी तो इनको पता होती नहीं है दोस्तों, लेकिन पॉलिटिक्स तो करना वो भी जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टियों का काम है पॉलिटिक्स करना, और ऊपर से ऑपोजिशन में है। और कांग्रेस को टाइम यही लगता है दोस्तों कि यही सही टाइम लग रहा है उनको कि ये सही वक्त है उनके हिसाब से, लेकिन ये लोग सीखते नहीं है पुरानी मिस्टेक से। दोस्तों, मेरे हिसाब से सवाल पूछना सही है। सरकार को आप पूछ सकते हैं, सरकार डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे तो ट्विटर में दोस्तों 2 जन मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि किसका क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए चुनाव में, कैसे जीतेंगी, कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसी, जिसने 70 साल से भारत को रूल किया दोस्तों, शासन किया है, उनको क्या लगता है कि ये सही वक्त है? मुझे लगता है कि 19 मई को जो पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है दोस्तों, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम से लेकर अब तक, पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। उससे पहले ये जो कांग्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है और इसका कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस अपना ही मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस का दोस्तों ये है कि हम लोग साइलेंट क्यों है, अमेरिका को जवाब क्यों नहीं देते। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उकसा रही है भाजपा सरकार को कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन नोबडी इज हैप्पी विद कांग्रेस ईदर। जिस तरीके से उन्होंने दोगलापन दिखाया है अपना इस पूरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो अभी चल रहा था, आपको पता है 4 दिन में जो पाकिस्तान की ठुलाई की है हमने, उसमें एक तरीके से कांग्रेस पार्टी बोलती है हम सरकार के साथ खड़े हैं ऑफिशियली, दूसरी तरफ उनके ही नेता लोग उलझुल बयान देते रहते हैं, जिसको पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग में पूरे वर्ल्ड के सामने उनको वीडियो को कंपाइल किया और दिखाया। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में वो वीडियो आपको दिखाई थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। On the basis of which we are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे, वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की, पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर नहीं है,
ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा Son of a victim. हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, हमें पता ही नहीं है। चक्के चक्के नाकों पर आते हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे है तो कहां से आए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही हो रहा हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे देश घर में में? अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू They are कर all दी। Indians. देश के गृह मंत्री ने This is अपना Indian इस्तीफा public. क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? देखा दोस्तों, इस सारी बातों को कंपाइल करने के बाद में पाकिस्तान के अंदर में डीजी आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग में सबके सामने ये रखा। Hey, now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. और वहां पे वो कह रहा था कि देखिए ये भारत के अंदर इनकी ही पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन वाली खुद सवाल उठा रही है इनकी गवर्नमेंट भारत की सरकार से, तो आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो खुद बोल रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो राहुल गांधी जी को ये ज्यादा भूलना नहीं चाहिए कि 26/11 किसकी फेलियर थी। हमने तो उस वक्त में डोजियर खेल रहे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, आपके दिग्विजय सिंह जी 26/11 आरएसएस की एक साजिश की किताब की वहां पे चले गए थे महेश भट्ट के साथ में और 3-4 लपड़ जंडूस थे उनके साथ में। भारत के अंदर में कब क्या करना है कांग्रेस पार्टी को एटलीस्ट समझना चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। हालांकि कांग्रेस का एक स्टैंड अच्छा लगा मुझे कि ये लोग हर स्टेट के अंदर में कई कुछ सिटीज में दोस्तों इन लोगों ने जय हिंद शाबाश नाम की एक रैली होल्ड करेंगे दोस्तों इन ऑनर ऑफ अवर आर्म फोर्सेस। जो हमारी फोर्सेस है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाया, इनको ऑनर करने के लिए कुछ सिटीज में ये लोग रैली होल्ड करेंगे जय हिंद शाबाश नाम की। देखिए अच्छी बात है, भाजपा भी कर रही है, भाजपा भी हर स्टेट में कर रही है, गुजरात में किया उन्होंने, हरियाणा में किया, हर जगह कर ही रही है, तो करना चाहिए भाई, ये वेलकम स्टेप है। अब दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आज जाने वाले हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जाके वो मिलने वाले हैं वहां के गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उनके साथ में उनकी मुलाकात होगी। आज सुबह 3 आतंकी को फिर से ठोक दिया है हमारे इंडियन आर्मी ने, जो कि जबरदस्त बात है दोस्तों।
अभी 2-3 दिन में दोस्तों वहां पे ढूंढ ढूंढ के इन सारे आतंकवादियों को ठोका जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। आपको पता है कि पूंछ सेक्टर में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई थी, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे और उनके घर को तबाह कर दिया था, घर को बहुत नुकसान पहुंचा। इसमें से एक जन है दोस्तों वहां के जो लोकल रहने वाले हैं, मोहम्मद आरिफ जी। मोहम्मद आरिफ जी भी वहां पे उनका घर था, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान की शेलिंग में उनका घर टूटा है कि वो 9 मई के बाद से अपने पड़ोसी के घर में रह रहे हैं, इतना डैमेज हुआ। तो इंडियन आर्मी की एक रोमियो फोर्स है दोस्तों, वो लोग हर एक डोर टू डोर कैंपेन कर रही है पूंछ सेक्टर में, जहां पे ये गोलाबारी से अफेक्टेड लोग हैं दोस्तों, जिनके घर में डेंट नुकसान पहुंचा है, जान माल की नुकसान हुई है, वहां पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जा रहे हैं उनके पास में राशन, दवाई और उनको और क्या मदद पहुंचा सकती है इसका ख्याल रख रही है। तो इंडियन आर्मी का एक ये साइड भी है कि वो अपने लोगों को कभी भूलती नहीं है, उनकी मदद के लिए इंडियन आर्मी हमेशा पहुंच जाती है, जो कि जबरदस्त बात है। तभी इनको हीरो का दर्जा हम लोग देते हैं। सच्चे इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों जिंदगी में ना यही है, इनसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स कोई नहीं है हमारी फोर्सेस। और देश के अंदर में आप देखिए पुलिस का काम इतना आसान नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। हर दुख में तकलीफ में यही लोग हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यही होते हैं हमारे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन। अब दोस्तों कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है भाजपा से कि हमारे जो भारत के रिश्ते हैं कुछ कंट्रीज के साथ में, जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखे इस पूरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में, पाकिस्तान की साइड में आपको पता है कौन कौन सी कंट्री खड़ी हुई है। इनडायरेक्टली कतर था, लेकिन कतर ने कह दिया था कि हम भारत के साथ में है, भारत के इस टेररिज्म के खिलाफ युद्ध में हम भारत सरकार के साथ में है। लेकिन सबको पता है कि पीछे से कतर इनको सपोर्ट करता है। दूसरा अजरबैजान, तुर्की, ये सारी कंट्रीज दोस्तों दोस्त है पाकिस्तान की, मलेशिया भी इनफैक्ट। तो कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है कि हमारा इनके साथ में टाइज क्यों है। भाई देखो, हर कंट्री के साथ में बिजनेसेस चलते रहते हैं सबके, इंडिविजुअली भी यहाँ पे बिजनेसमैन है जिन्होंने बॉयकॉट किया है तुर्की को और बॉयकॉट कर रहे हैं अजरबैजान को। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बॉयकॉट का कॉल नहीं आया अब तक। ये लोग ये इंडियन एज ए वॉलंटियरली कर रहे हैं दोस्तों, अपने बिजनेस का नुकसान नफा देखे बिना। तो ऐसे ब्लंडर्स तो कांग्रेस ने तो कई किए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कंट्री आपके साथ में है, कौन सी कंट्री आपके खिलाफ है। हालांकि इस युद्ध नहीं होता तो जैसा था वैसे ही नॉर्मल चल रहा था। युद्ध हुआ तब पता चला ना भाई, और युद्ध खत्म हुए कितने दिन हुए, अभी तो 2 दिन तक होल्ड में है भाई। जब तक चालू हो जाए फिर से अगर पाकिस्तान कुछ बदमाशी करेगा तो ये शुरू होने में वक्त नहीं लगेगा। हमारी फोर्सेस तैयार है। ये टेम्पररी युद्ध विराम है, अभी 2 दिन नहीं हुआ ठीक से, और सवाल पूछना इन लोगों का शुरू हो चुका है। हालांकि अब बिहार में चुनाव भी है, तो अभी कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश करेगी हर चीज को पॉलिटिसाइज करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उनके पॉइंट्स बनेंगे नहीं इस बार भी ऐसी स्टंटबाजी से। अब दोस्तों फॉर्मर पेंटागन का एक ऑफिशियल है दोस्तों, माइकल रूबिन नाम है उनका। उन्होंने कहा है पाकिस्तान वेंट रनिंग लाइक अ स्केर्ड डॉग। मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि डरा हुआ कुत्ते की तरह दोस्तों अमेरिका के पास में पाकिस्तान गया और उसने कहा कि हमें बचा लो गुरुजी, भारत ने ऐसी ठुकाई की है, हमारी कमर तोड़ दी, पांव तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया है, अब आप ही बचा सकते हो, सीज फायर करवा लो और भारत को कहो कि हमें ना ठोके। यूनाइटेड किंगडम के लीडर्स लोग भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी पूरी तरह से भारत को सपोर्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है, जापान सपोर्ट कर रहा है, हर एक कंट्री कर रहा। पाकिस्तान के साथ में सिर्फ 5 या 6 कंट्री ही है उनके साथ में खड़ी अभी इस वक्त में, और कोई नहीं। तभी पाकिस्तान की एक डेलीगेशन सऊदी अरेबिया के पांव पड़ी थी कि बचा लो मोहम्मद बिन सलमान के। दूसरी दोस्तों कतर में गए थे डेलीगेशन,
और तीसरा डायरेक्ट अमेरिका पहुंच गया था कि हमें बचाओ, भारत से बचाओ। तभी सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर अचानक से भारत आए थे और कह रहे थे जयशंकर साहब को कि थोड़ा हौला हाथ रखिए, आया था बच्चा रोते रोते हमारे पास, माफिया मांग रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं करेंगे। जयशंकर साहब ने आराम से चाय समोसे खिला के भेज दिया उनको। ईरान वाले आए थे, एक डेलीगेशन से ईरान से मदद मांगी थी कि बचा लो हमें भारत से, तो ईरान के भी एकदम फैंटम बनने आए थे भारत में फॉरेन मिनिस्टर, उनको भी चाय समोसे खिला के भेज दिया। ठीक है, हाँ ओके, भलो निकलो यहां से। तो ये है दोस्तों, ये है सच्चाई। पाकिस्तान घबराए हुए कुत्ते की तरह अमेरिका गया था, ये कहना है माइकल रूबिन का, फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल। तो इनके पास तो सारी रिपोर्ट होती है दोस्तों, इनके पास सारे सीक्रेट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, हर एक कंट्री के। तो इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया है तो पूरे वर्ल्ड को पता ही है वैसे भी कौन सीज फायर करने के लिए उत्सुक था। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कांग्रेस को सवाल पूछना इनका अधिकार है? क्या इस वक्त में सवाल पूछना सही है? आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।